बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मीन डेविएशंस क्या हैं। 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं और मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशंस क्या है। अब मीन डेविएशन से रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन होगी, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स होगी, वो तमाम की तमाम आप डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके जो 3 मेन प्रॉपर्टीज है ना, वो आपके पास, अगर आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट है, वो आप कहते हो कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लेस देन एनी अदर वैल्यू। जो मीडियन इज लीस्ट, अगर आप डेविएट करते हो, आप आंसर कंपेयर करके देख लेना मीन और मीडियन से, एक ही एग्जांपल्स को सॉल्व करके, तो जो आंसर है वो मीडियन का लीस्ट होगा एज कंपेयर टू आप कह सकते हो एनी अदर वैल्यू। अच्छा, अब इसमें जिस तरह कि आपने मीन से लिया था ना, एक ही हमने ऑब्जर्वेशन यूज की थी, तो 5.2 आया था, और मीडियन से अगर आपने किया था तो 5.1 आया था। इट्स मीन कि आपके पास जो मीडियन है इज लेस देन एनी अदर वैल्यू। जब आप एक ही कैलकुलेशन, एक ही क्वेश्चंस लेते हो, ऑब्जर्वेशंस एक जैसे लेते हो, फिर उस पर वर्क करते हो, तो आप देखोगे कि जो मीन और मीडियन से जब आप डेविएट करोगे ना, तो मीन की वैल्यू मीडियन की निस्बत एज अ ग्रेटर आएगी। तो मीडियन जो है वो लेस देन होता है एनी अदर वैल्यू से, तो ये हमारे पास आ जाता है। सेकेंड हमारे पास क्या है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी रीजन क्या है, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। जो एब्सोलूट साइन हम यूज करते हैं ना, इट्स इग्नोर्स ऑल द नेगेटिव साइन, वो तमाम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देता है। देन ऑल द वैल्यूज बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो जीरो या ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, बट नॉट लेस देन जीरो। नेगेटिव साइन में कभी नहीं आएगा आपका आंसर। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो कहते हैं द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड मीन डिविएशन, जो कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ोगे। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है बीएस लेवल के लिए, उसमें मैंने आपको बकायदा ये प्रूफ करवाया हुआ है, ठीक है, जहाँ सिग्मा जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और मीन डेविएशन आपके पास कैसे प्रूव होता है। और आप देखोगे जो मीन डेविएशन है वो इक्वल होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि जो डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बीएस लेवल की बुक है, वहां पे मैंने आपको इसका प्रूफ जो है वो करवाया हुआ है। अच्छा, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने। देखिए, आपने मीन डेविएशन पढ़ा, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स की। मेरिट्स इसके हैं कि इट इज इजी टू कैलकुलेट, क्या आप डिविएट करते हो सिंपली और डिवाइड बाय टोटल करते हो एब्सोल्यूट साइन लेके। और ये भी तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है, अगर एक भी ऑब्जर्वेशन मिस होगी योर आंसर बिकम्स रॉन्ग। तो ये बेस जो है ना, वो तमाम गुड एवरेज जिस तरह आ रही होती है कि आपके पास जो गुड एवरेज की यही एक रीजन है कि वो तमाम वैल्यूज पे बेस करती है, किसी को स्किप नहीं करती है। लेकिन डीमेरिट्स इसके क्या हैं कि इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू बिकॉज द नेम इज डेविएशन। हम डेविएट करते हैं, तो अगर एक्सट्रीमिस्ट वैल्यूज आ जाती हैं तो वो उससे अफेक्ट होता है। इट इज नॉट रेडली रेडली कैपेबल ऑफ मैथमेटिकली डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द नेगेटिव साइन डिवीजन फ्रॉम सम एवरेज। अच्छा, ये भी इसका एक आ जाता है कि हम खुद ब खुद अगर नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं, तो इट्स आल्सो बिकम्स एज द हमारे पास, आप कह सकते हो कि डीमेरिट्स में आता है, बिकॉज आपके पास एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्सोल्यूट साइन की वजह से हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो वहाँ एरर आने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इट्स बिकम्स एज द डीमेरिट्स ऑफ द मीन डेविएशन। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल्स दी है कि फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब यहाँ पे आप देखें कि वो कहते हैं कि द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अब वो कह रहे हैं मीडियन से आपने करना है। मैं आपको अगेन प्रीवियस में लेक्चर्स में भी यही कहती कि जब तक वो खुद नहीं कहते कि आपने मीडियन लेना है या मॉड एवरेज लेनी है, आप सिंपली मीन से करो। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन लेना है। अगर आप मीन से डेविएशन करोगे योर आंसर बिकम्स रॉन्ग, आप मॉड से करोगे योर आंसर बिकम्स रॉन्ग। द रीजन इज दिस बिकॉज मेंशन इन योर क्वेश्चन, जब आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है तो जो मेंशन किया जाएगा वही आपने सॉल्व करना है। अब एजेस आपको गिवन है, ईयर्सली एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपने क्या करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। द रीजन इज द मीडियन फार्मूला। Without cumulative frequency we cannot select any class in which we are taking all the information. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब मीडियन आपने करना है तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज यू कान डू द मीडियन कैलकुलेशन।
अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि आपको अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप अपनी वैल्यूज को क्यूमुलेट करते जाओगे, जमा करते जाओगे। 10 में 20 जमा किया 30 आ गया, 30 में 30 जमा किया 60 आ गया, 60 में 15 किया 75 आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड योर टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज मस्ट बी इक्वल, अदरवाइज योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स। आपका ये इक्वल आना चाहिए, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आपके पास इक्वल होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट्स आपको पता है कि आप अपर एंड लोअर क्लास को ऐड करते हो, डिवाइड बाय 2 करोगे। आप 5 + 10 करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 15 डिवाइड बाय 2 आएगा, जो कि इक्वल होगा कैलकुलेटर पे आप करोगे 7.5 के। तो यहाँ आप देखें ये आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए। अब आपने मीडियन बिकॉज आपने फाइंड करना था ना, तो n/2 अगर आप लोगे तो क्लास आ रही है 37.5, जिसमें आ रहा है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो वो आपके पास ये वाली क्लास आ रही है, थर्ड वाली। तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आपको गिवन हो जाएगी। यहाँ से आपको इंटरवल 5 का गिवन है, आप देख सकते हो ये 5 का इंटरवल गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपको ये जो सामने गिवन है 30, ये आपके पास आ जाएगी। बाकी क्यूमुलेटिव प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आपके पास 30 है। आपने मीडियन सॉल्व किया 16.25 आ गया। सिंपली अब मीडियन से आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को डेविएट करना है, एब्सोल्यूट साइन लेना है। अगर तमाम वैल्यू पॉजिटिव ने कुछ नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपके पास फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपने आंसर ले लेना है। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस क्या होता है कि मीन डेविएशंस का आंसर जो कि आपने फाइंड किया डिवाइडेड बाय मीडियन, जो आप एवरेज ले रहे हो। अब देखो मीन डेविएशन का आंसर क्या है, 3.92 आया है, ये आपने लिखा। और मीडियन आपके पास 16.25 था, तो आपने इसे जब सॉल्व करोगे तो 0.25 आपके पास आंसर 24 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वेरिएंस डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।